अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा लिइबादिहिल इस्लाम दीना वरफ़ा क़द्र मन तमस्सक बिआदाबिही वहाफ़ज़ अला हुदूदिही वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुस समीउल बसीर वअशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाहिल बशीर व नज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि allज़ीना तहल्लू बिआदाबिद्दीन व कानू हुमुल फाइज़ीन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। घोर अंधेरा हर जानिब है। हालात हाजरा को अपने सामने रखे रखिए। आलम इस्लाम किन हालात से गुजर रहा है। गाजा की धरती पर इसराइल दरिंदे जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान अजीब इस तरह वो कैफियत से गुजर रहा है। उसको सामने रखते हुए शेर को, इस महफिल दोनों को सामने रखते हुए शेर को सुनिए। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। क्या कहें? घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। क्या कहने? ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। जिसकी महक से दुनिया महकी, जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। उसकी याद में है दीवानों ये महफिल आ रही है। क्या कहने? सुभान अल्लाह। याद में है दीवानों ये महफिल आ रही है। मेरा आका रहमतों वाला, मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। सबसे क्या कहने? मेरा आका सबसे आला वाला देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शहदाई है। क्या कहने? मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शहदाई, ये दुनिया शहदाई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। क्या कहने? तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूँ। एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूँ। रख दी जबी जब उनके कदम पे, तब जाके नींद आई है। क्या कहने? सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब जाके नींद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में है जो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और है दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बुल नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए
नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विही व सहबिही अबद दुहूरी व कररमा। गिरामी वक़ार साहिबे सज्जादा पीरे तरीक़त हज़रत शाह सैयद शाह मंसूर बुखारी, हज़रत सैयद शजर अली साहब मदारी, शहजादगाने हज़रत मंसूर शाह रहमतुल्लाह, मंसूर शाह, हज़रत मुफ्ती राग़िब साहब, वली अहद साहब, सादात किराम, वाजिबुल एहतराम, उलमाए किराम, हाज़रीन बस। वक्त बहुत तंग है, मुख्तसर है, मैं एक तफसीली खिताब भी नहीं करूँगा। जो मुझे वक्त दिया गया है उसी वक्त के दायरे में रहते हुए बात अपनी मैं ख़त्म कर दूँगा। पीरे तरीक़त दुरूद पाक के ताल्लुक़ से लोगों को समझा रहे थे। वो फरमा ये रहे थे कि स्टेज वाले या आगे वाले तो जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं पढ़ने के सिलसिले में, और मजमे का जो बैक साइड है, ऑन साइड है, ऑफ साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, उसने ये डिसाइड कर लिया कि आगे वाले हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लिहाजा हम क्यों पढ़ें। दुरूद पाक की अहमियत को समझो। जब हम पढ़ते हैं ना, नबी आप पढ़ा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इसका तर्जुमा क्या है? ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं, अलन नबी। यही है ना। मुझे हजरत मंसूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह निकल रहा है, मैं इस पे आमीन कहता हूं, बार बार निकल रहा है, और रहमतुल्लाह ताला अलैह है, अल्लाह की इन पे रहमत है। तो कहना मुझे ये है, अलन नबी, हम सब रहमतुल्लाह अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। अलन रसूल क्यों नहीं? क्या कहें? अलल मोहम्मद क्यों नहीं? क्या कहें? अलल अब्द क्यों नहीं? कुरान में नबी के लिए अब्द का भी लफ्ज़ है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब्द का लफ्ज़, बंदा। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारे दरमियान रसूल बनाकर भेजा। कुरान में मोहम्मद का भी लफ्ज़ है, लेकिन जब बात दुरूद की आई तो ना अलल रसूल है, ना अलल अब्द है, ना अला मोहम्मद है, बल्कि अलन नबी। वाह वाह, क्या कहें? मैं दुरूद की अहमियत समझा रहा हूँ। क्या नुक्ता है? दुरूद की अहमियत को समझो। मेरे दोस्तों, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर अलल रसूल होता तो ये समझ में आता कि रब ने अपने नबी पर, जो उसके मलाइका ने दुरूद का आगाज उस वक्त किया जब रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया था। रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया था। और अगर अला मोहम्मद होता तो ये समझ में आता कि हुजूर की जब पैदाइश के बाद भी उनका नाम पड़ा ना इसमें, तो गोया जब से नबी की पैदाइश हुई तब से दुरूद का आगाज हुआ, तब से दुरूद का आगाज हुआ। और अगर अला अब्द होता तो समझ में आता सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जब हुजूर शबे मेराज में गए थे उसके बाद ही दुरूद का आगाज हुआ। लेकिन ना अलल अब्द है, ना अला मोहम्मद है, ना अलल रसूल है, अलल नबी। तो मेरा नबी कब नबी था?
मेरा नबी कब से नबी है? तो मेरे नबी फरमाते हैं कुन तो नबियों आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आब व गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या का निजाम था, न अफलाक की गर्दिश थी, न लैलो नहार की करवटें थी, न गर्मी सर्दी का दौर था, न दूर जुल्मत के उजाले अंधेरे थे, न नबात व जमात की सलाहियतें थी, न फसलों का तगय्युर था, रंग व जायकों का इख्तिलाफ था, न जमीन की तरबियत थी, न बरगुबार का निजाम था, लेकिन नूरे मोहम्मदी था, मुस्तफा की नबूवत थी। ये तो गोया के जब कायनात नहीं बनी थी तब से नबी पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। क्या सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नमाज बाद में दुरूद पहले, ज़कात बाद में नमाज पहले, हज का एहकाम बाद में दुरूद पहले, सोम की बात बाद में, दुरूद पहले। ये ऐसी अजमत वाली चीज है, लिहाजा पूरा मजमा नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल युदी वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इस मजमे में ख़वातीन भी हैं और हजरात भी हैं, लिहाजा मैं एक ऐसा नुक्ता समझाऊंगा जिस नुक्ते से आप अपने माँ बाप की भी अजमत को समझ लेंगे, अपने नबी की भी अजमत को समझ लेंगे और दुनिया के सारे औलियाए किराम की अजमत को समझ लेंगे। एक ही नुक्ते में मैं सारी बात, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मुफ्ती रागिब साहब भी तशरीफ फरमा है, मुफ्ती जफर साहब अजहरी वो भी तशरीफ फरमा, उलमाए किराम का मजमा है। मैं उलमा से पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं, क्या किसी फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, कराबी, जुआड़ी, सूदखोर, अपराधी की ताज़ीम और तौक़ीर करना जायज़ है? नहीं। क्या किसी फासिक की ताज़ीम की जा सकती है, फाजिर की ताज़ीम की जा सकती है, कातिल की ताज़ीम की जा सकती है, जानी की ताज़ीम की जा सकती है, शराबी की ताज़ीम की जा सकती है, कबाबी की ताज़ीम की जा सकती है, जुआड़ी की ताज़ीम की जा सकती है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, पीर साहब, इमाम साहब कहेंगे कि फासिक और फाजिरों, कातिलों, जानियों, शराबियों की ताज़ीम करना हराम है, अशद हराम, क्योंकि वो हमारी बिरादरी, कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए एक कलंक का टीका है। ये और यही शरीयत का फैसला है, यही तालीमात मुस्तफ़ा है, यही हुक्म शरीयत है कि फासिको, फाजिरो, कातिलो, जानी की ताज़ीम तकरीम मत करना। लेकिन फिर मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया, शेखुल हदीस साहब से सवाल किया, काजी साहब से सवाल किया, इमाम साहब से सवाल किया, पीर साहब से सवाल किया कि अगर किसी का बाप, तवज्जो चाहता हूं, किसी का बाप या किसी की माँ अगर फासिको फासिका हो, फाजिरो फाजिरा हो, कातिल हो, जानी हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, कबाबी हो, सूदखोर हो, अपराधी हो, तो क्या बेटा अपने माँ बाप की ताज़ीम और तौक़ीर करेगा या नहीं? अगर किसी का बाप कातिल है, जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, अपराधी है, गुनहगार है, लूज कैरेक्टर है, तो क्या बेटा अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी माँ बाप की ताज़ीम तौक़ीर करेगा, रिस्पेक्ट देगा, ऑनर देगा? तो मुफ्ती साहब जवाब देंगे, फासिक और फाजिर और कातिल और जानी और शराबी और जुआड़ी की ताज़ीम समाज के लोग नहीं करेंगे, सोसाइटी के लोग तो नहीं करेंगे, बिरादरी के लोग तो नहीं करेंगे, कम्युनिटी के लोग तो नहीं करेंगे, इलाके के लोग तो नहीं करेंगे, विस्तार के लोग तो नहीं करेंगे, वार्ड के लोग तो नहीं करेंगे, महल्ले के लोग तो नहीं करेंगे। लेकिन बेटे और बेटी पे वाजिब है अपने जानी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी माँ बाप की ताज़ीम और तौक़ीर करना। मैंने पूछा, पूरा समाज नहीं करेगा, पूरी सोसाइटी नहीं करेगी, इलाके के लोग नहीं करेंगे, लेकिन अम्मा अब्बा की ताज़ीम बेटा और बेटी पे वाजिब। मैंने कि अगर बेटा मुफ्ती आदम हो, मुहद्दिस आदम हो, मुजद्दिद आदम हो, कुतुब वक्त हो, वली कामिल हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल तफसीर हो, उम्दतुल मुहक्किकीन हो, उम्दतुल मुफस्सिरीन हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, बाप अपराधी हो, कहा मुफ्ती आदम हो कि मुहद्दिस आदम, अपने अपराधी बाप की ताज़ीम करना वाजिब। आखिर तवज्जो चाहता हूं, आखिर माँ बाप में वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सी योग्यता है
वो कौन सी सिफत अजीम है कि गुनहगार होने के बावजूद, बदकार होने के बावजूद, सियाकार होने के बावजूद, बदअमल होने के बावजूद बेटे के लिए रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, इज्जत माब। क्या क्वालिटी! माँ बाप की अजमत को समझो। तुम माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़ौ वला तनहरुमा कुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें मत कहो, ना झिड़को। अगर बात करने का मौका मिले तो बात नरमी से करो। यह है मुकाम, यह है माँ बाप का मर्तबा। तुम काबे को देखोगे तो काबे के देखने का सवाब मिलेगा। तुम मिना को देखोगे तो मिना को देखने का सवाब मिलेगा। तो अरफात की वादियों को देखोगे तो मैदान अरफात के देखने का सवाब मिलेगा। तुम मुकाम इब्राहिम को देखोगे तो मुकाम इब्राहिम के देखने का सवाब मिलेगा। तुम सफा और मरवा को देखोगे तो सफा और मरवे का सवाब मिलेगा। तुम काबतुल्लाह को देखोगे तो काबतुल्लाह का सवाब मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तूने मोहब्बत से, प्यार से अपनी माँ की ज़ियारत कर ली, उसको देख लिया, तो उसे हज मकबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नबी मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप का मुकाम इतना अजीम, इतना आला वरफा, माँ बाप की खिदमत का दायरा ही मुतय्यन नहीं है। शरीयत में खिदमत वालिदैन का दायरा ही मुतय्यन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायरा क्यों नहीं मुतय्यन हो पाया। उसकी वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के पेट में थे तो उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का साया हो गया। दुनिया में आए, जब खिदमत की उम्र दहलीज पे पहुंचे, उस शऊर की उम्र पे जहां खिदमत वाजिब हो जाती है, तो माँ का साया हो गया। तो हुजूर को न माँ बाप की खिदमत का मौका ही नहीं मिला। मौका मिलता तो दायरे का तय्युन हो जाता। माँ की खिदमत कैसा करो, जैसे रसूल ने किया। बाप की खिदमत कैसे करो, जैसे रसूल ने किया। तो हुजूर को मौका ही नहीं मिला। और अब तबारक व तआला अगर चाहता तो माँ भी बकायदे हयात होती, बाप भी बकायदे हयात होते, दोनों का साया मिलता, नबी की खिदमत कर लेते तो दायरा मुतय्यन हो जाता। साया उठा के अल्लाह की मशीयत ये चाहती है कि माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन ही ना हो, यानी जितनी तुम करो कम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप का मुकाम, माँ बाप चाहे बूढ़े हो जाएं, ज़ईफ हो जाएं, कमजोर हो जाएं, मुख्तलिफ अमराज के मजमुआ हैं, ये उनकी जात, उनका वजूद तुम्हारे लिए बाइसे बरकत है। बड़े बड़े दरगाहों पे तुम जाओ, बड़ी बड़ी खानकाहों पे तुम जाओ, लेकिन अगर माँ की दुआ तुम्हारे साथ नहीं है तो किसी बुजुर्ग की दुआ कबूल ही नहीं। इसको आपकी जबान में समझा दूं, आप लोग काश्तकार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, ये माँ जो है तहसील का ऑफिस है। अगर पत्र अगर आपका तहसील में सही तो कलेक्टर के यहाँ भी सही और यूनिवर्सिटी के यहाँ भी, और अगर यहाँ माँ के यहाँ दुरुस्त नहीं है तो हर जगह गड़बड़। इसलिए दरगाहों पे जाने वालों, खानकाहों पे जाने वालों, पहले माँ की दुआ लो, फिर दरगाहों पे आओ, यकीनन तुम्हारी हाजिरी मकबूल हो। मैं बहुत मुख्तसर समझाना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, वरना बहुत इस पे खुद एक घंटा बोल सकता हूँ। माँ बाप अगर फासिक हो, फाजिर हो, कातिल हो, जानी हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, तो भी बेटे के लिए, बेटी के लिए काबिल ताज़ीम और तकरीम क्यों? आखिर में कौन सी ऐसी सिफत है, कौन सी ऐसी योग्यता है, कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जिसने उसे मोहतरम, मुकर्रम, अजमत वाला बनाया? इसी तुम सिफत को समझोगे तो नबी की अज़मत समझ में आ जाएगी और नबी की औलिया की। हम सबको किसने पैदा किया? हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह। मंडारा शरीफ वालों को भी अल्लाह ने पैदा किया, सारे जगह तो सारे संसार वालों को अल्लाह ने पैदा किया, तभी तो उसे खालिक कहते हैं। उसने हमारा क्रिएशन किया, तभी उसे क्रिएटर कहते हैं।
उसने हमारी रचना की, इसीलिए तुम उसे रचयिता कहते हैं। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, क्रिएटर कहते हैं क्रिएशन करने वाले को। तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, तभी तो हमारा खालिक है, तभी तो हमारा खालिक है। वो खालिक है क्योंकि उसने पैदा किया। लेकिन किसके जरिए पैदा किया, तवज्जो चाहता हूँ उसी नुक्ते पे लाना चाहे। किसके जरिए पैदा किया? अम्मा के जरिए। किसके जरिए? किसको मीडिया बनाया? अब्बा को बनाया। किसको वसीला बनाया? माँ बाप को बनाया। किसको माध्यम बनाया? माँ बाप को बनाया। गोया खुदा खालिक है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। गोदा खुदा खालिक है, लेकिन उसने सिफत खालिकियत का ज़हूर माँ बाप के जरिए किया। माँ बाप क्या हुए? खुदा ने पैदा किया, जरिया माँ बाप को बनाया, तो माँ बाप क्या हुए? सिफत खालिकियत के मज़हर, सिफत खालिकियत के मज़हर, सिफत खालिकियत के मज़हर। जब तेरा गुनहगार बाप, बदकार बाप, चोर बाप, डाकू बाप, अपराधी बाप, जानी बाप, शराबी बाप, खुदा की एक सिफत, तवज्जो चाहता हूं, सिफत खालिकियत का मज़हर बन जाता है, तो काबिल ताज़ीम हो जाता है, काबिल तकरीम हो जाता है, अजमत वाला हो जाता है, रिफत वाला हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है। अब जरा तू अपने आका को देख, मोहम्मद अरबी को देख, मुस्तफा जाने रहमत को देख। मेरे आका खुदा की एक सिफत के मज़हर नहीं है, हजारों सिफात के। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा सिफत रहीम के मज़हर का नाम मुस्तफा, सिफत जवाद के मज़हर का नाम मुस्तफा। तो मेरे मुस्तफा कितने अजमत वाले होंगे, कितने रिफत वाले होंगे, इतने अजमत वाले होंगे कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत कह उठे, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहें। तो माँ बाप की अजमत की वजह खुदा की सिफत खालिकियत के मज़हर, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह खुदा की सारी सिफात के मज़हर, और सारे औलियाए कराम की अजमत के वजह कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की सिफात के मज़हर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना वल हुसैन। अजमत वाले रिफत वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमाता है, इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। क्या कहें, क्या दे दिया? कौसर दे दिया। ये मजमा दस्तारबंदी का है, इसलिए आज थोड़ी दरसगाही गुफ्तगू भी कर दूं। हमारे अजीजुल क़द्र शजर अली साहब ने खानकाही अंदाज में अपनी नात व मनक़बत को पढ़ा। अब मैं थोड़ी दरसगाही अंदाज की गुफ्तगू कर दूं, ताकि लगे कि अली के घराने वाले को खानकाही बात भी करना जानते हैं और दरसगाही बात भी करना जानते हैं। क्या कहें। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर दे दिया। देने को समझिए, दे दिया। ए महबूब हमने आपको कौसर दे दिया, इस देने को समझिए। इंसानी बिरादरी में, इंसानी समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में लेन देन चलता रहता है, जिसको आप तोहफा कहते हैं, हदिया कहते हैं, नजराना कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, इन्हीं अल्फाज से ताबीर करते हैं। इसको यूं समझ लीजिए जैसे कि ये रुमाल है, मैं मुफ्ती रागिब अजहरी साहब को दे दूं। मैं देने को समझा रहा हूं। इन्ना अतैना कल कौसर के तर्जुमे को ज़हन में रखिए और मेरी बातों को सुनिए। मैंने मुफ्ती रागिब साहब को ये रुमाल दे दिया। इसको क्या कहा जाएगा? कासिम यानी मुफ्ती साहब को ये रुमाल दे दिया, अता कर दिया, नजराने में दे दिया, तोहफे में दे दिया, गिफ्ट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। लेकिन इसी देने को, जिसको हम हदिये से ताबीर कर रहे हैं, नजराने से ताबीर कर रहे हैं, तोहफे से ताबीर कर रहे हैं, तोहफे से ताबीर कर रहे हैं, नजराने से ताबीर कर रहे हैं, इसी देने को फ़िक़्ह की ज़बान में, फ़क़ीह की इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। जैसे मैं बात फिर दोबारा आपको समझाता हूँ। जैसे मुफ्ती साहब को मैंने रुमाल दे दिया, इस रुमाल को क्या कहा जाएगा? कासिम मियाँ ने हदिये में दिया, तोहफे में दिया, नजराने में दिया, गिफ्ट किया। लेकिन इसी देने को, जिसे हम गिफ्ट से ताबीर कर रहे हैं, नजराने से ताबीर कर रहे हैं, अता से ताबीर कर रहे हैं, प्रेजेंट से ताबीर कर रहे हैं, तोहफे से ताबीर कर रहे हैं, हदिये से ताबीर कर रहे हैं, इसी देने को फ़िक़्ह की ज़बान में,
फकीह की जबान में, दारुल इफ्ताह की जबान में, इस्तिफ्ताह की जबान में क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मुफ्ती साहब को ये रुमाल हिबा कर दिया, ये रुमाल हिबा कर दिया। तो अब आयत की मुराद क्या बुनी? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। और जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जब कोई चीज तोहफे में दे दी जाती है, जब कोई चीज नजराने में दे दी जाती है, जब कोई चीज अता कर दी जाती है, जब कोई चीज गिफ्ट कर दी जाती है, जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जिसको हिबा की जाती है, जिसको तोहफे में दी जाती है, जिसको नजराने में दी जाती है, जब उसके कब्जे में आ जाता है तो उस चीज का मालिक हो जाता है, वो चीज उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाती है, मिल्कियत के दायरे में दाखिल हो जाती है। तो अब आयत का हासिले कलाम क्या हुआ? इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया, ऐ महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। जैसे ये रुमाल मुफ्ती साहब को दे दूं और मुफ्ती साहब के कब्जे में आ जाए, अब अगर किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत है, वो यकीनन मुफ्ती साहब का मोहताज होगा, मुफ्ती साहब के सामने 10 सवाल करना होगा, मुफ्ती साहब की चौखट पे जाना होगा, मुफ्ती साहब के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि उस रुमाल के वो मालिक हो गए। तो इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, आबे कौसर की जरूरत है, वो यकीनन नबी का मोहताज है। नबी के सामने 10 सवाल करना होगा, नबी की चौखट पे जाना होगा, नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरा नबी मालिक है। क्या कहते? सुभान अल्लाह। और एक अकीदे की बात बताऊं, कौसर का पानी, आबे कौसर जो है, जन्नत में जाने वाले लोग पिएंगे, अहले जन्नत ही पिएंगे, इसीलिए वो आपको मालिक जन्नत मान रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। किसने बनाया कौसर का मालिक? अल्लाह ने बनाया। किसको बनाया? अपने हबीब को, अपने महबूब को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ये रुमाल का मालिक किसने बनाया? मैंने बनाया। किसको बनाया? मुफ्ती रागिब साहब को बनाया। तो मेरे इल्म में होगा, मेरी नॉलेज में होगा, मेरी मालूमात में होगा, मेरी इत्तला में होगा कि मैंने बनाया। मुफ्ती साहब के इल्म में होगा कि मैं बना। बनने वाले को मालूम होगा, बनाने वाले को मालूम होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब के वालिदैन को मालूम हो, कोई जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब के शागिर्दों के इल्म में हो, मुफ्ती साहब के स्टाफ के लोग जानते हों, मुफ्ती साहब के बिरादरान, मुफ्ती साहब के मोतक़िदीन, मुफ्ती साहब के मुतवस्सिलीन के इल्म में हो, ये कोई जरूरी, लेकिन इनके इल्म में होगा। तवज्जो चाहता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। तो नबी के इल्म में है मैं कौसर का मालिक हूँ, नबी की नॉलेज में है मैं कौसर का मालिक हूँ, नबी की मालूमात में है मैं कौसर का मालिक हूँ, नबी की इल्म इत्तला में मैं कौसर का मालिक हूँ। तो नबी से कहने की क्या जरूरत? लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगो मैं अपने हबीब को, मैं अपने महबूब को, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को कौसर का मालिक बना रहा हूँ। अब अगर तुम्हें कौसर के चंद कतरों की जरूरत हो तो हबीब के पास चले जाना, महबूब के पास चले जाना, मतलूब के पास चले जाना, मकसूद के पास चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया। मालिक कौसर नबी का वस्फ है और नबी से कहा जा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। हालांकि लोगों से कहना चाहिए था और सिर्फ इसी आयत करीमा में होता तो इसे मैं नजरअंदाज कर सकता था, इसे छोड़ सकता था, इसे अवॉइड कर सकता था। लेकिन जब तुम कुरान करीम की तिलावत करोगे, जब तुम कुरान करीम की स्टडी करोगे, जब कुरान करीम का गहरा मुतालिया करोगे तो हम इस नतीजे पहुंचोगे जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी की औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमतों का जिक्र है, जहां जहां नबी की औसाफ जमीला का जिक्र है, जहां जहां नबी के खसाइस कुबरा का जिक्र है, वहां खिताब नबी से मुखातब मोहम्मद अरबी। क्या कहें? जैसे कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। नबी की सिफत और नबी से कही जा रही है। इसी तरीके से आप देखिए, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है,
नजीर बनाकर भेजा है, दाइल्ला बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। शाहिद होना भी नबी की सिफत है, मुबशिर होना भी नबी की सिफत है, सिराजम मुनीर होना भी नबी की सिफत है, दाइल्ला होना भी नबी की सिफत है। ये सारी सिफात नबी की और खिताब भी नबी से। हालांकि लोगों से कहना चाहिए थे, लोगों मैं अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेज रहा हूँ, मुबशिर बनाकर भेज रहा हूँ, नजीर बनाकर भेज रहा हूँ, दाइल्ला बनाकर। ऐसा नहीं, नबी की सिफत नबी से खिताब। वरफाना लका जिक्र, ए नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया। नबी का जिक्र और नबी से खिताब। इन्नका लाला खुल्किल अज़ीम, ए नबी हमने आपको सरापा इखलाक बनाकर भेजा है। नबी की सिफत नबी से खिताब। पूरी वद्दुहा की सूरत पढ़ो, नबी का जिक्र और नबी से खिताब। वल्लमा कलाम नबी की सिफत नबी से खिताब। मैं शॉर्ट में एक नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। या अय्युहन नबी अरसलना शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा व तु'मिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु तुसब्बिहुहु वसीला। ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा, ताकि लोग ईमान ले आए, अल्लाह उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करें और अल्लाह की सुबह शाम इबादत करें। तवज्जो चाहता हूं, शाहिद होना, मुबश्शिर होना, नजीर और नबी की सिफात, खिताब नबी से। लेकिन जब बात ईमान की आई, जब बात ताज़ीम और तौक़ीर की आई, जब बात सुबह शाम इबादत की आई, खिताब का रुख बदल गया। तू मैनू ताके लोग, अब नबी से नहीं लोग। ये तब्दीली खिताब से क्या समझ में आता है? ये तब्दीली खिताब से क्या समझ में आता है? या रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब, ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र, ए महबूब हम तेरे औसाफ का जिक्र, ए महबूब हम तेरी अजमतों का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे। ये बंदे अजीब गरीब दिलो दिमाग के वाक़े हुए हैं, ये बंदे अजीब ज़हनो दिमाग के वाक़े हुए हैं। ये बंदे इकरार करना भी जानते हैं, ये बंदे इनकार करना भी जानते हैं, ये बंदे तस्दीक करना भी जानते हैं, ये बंदे तकजीब करना भी जानते हैं। इन्हीं बंदों से हमने अपनी अहदियत की बात की, बहुत से जो इनकार कर बैठे। हमने अपने निराकार होने की बात की, बहुत से इनकार कर बैठे। हमने अपने लामहदूद होने की बात की, बहुत से इनकार कर बैठे। हमने अपने अनलिमिटेड होने की बात की, बहुत से इनकार कर बैठे। हमने अपने यकता होने की बात की, बहुत से इनकार कर बैठे। लिहाजा महबूब ये बंदे इनकार करना जानते हैं, लेकिन तेरी अजमतों की बात इनसे नहीं करूंगा, क्योंकि इकरार भी कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। इसलिए जब बात तेरी अजमत की आएगी, जब तेरी खूबियों की आएगी, तेरी जात को मुखातब बनाऊंगा जहां इनकार मुमकिन ही ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। आप गौर फरमाइए, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां जिक्र भी अच्छा होता है, जाकिर भी अच्छा होता है, लेकिन मस्कूर अच्छा नहीं होता। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां खिताब भी अच्छा होता है, खिताब करने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन मुखातब अच्छा नहीं होता। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, लेकिन मुखातब कुफ्फार जो अच्छे नहीं है। तब्बती यदा अबी लहब, जिक्र का नाम कुरान है, जाकिर का नाम खुदा है, मस्कूर अबू लहब जो अच्छा नहीं है। लेकिन जब बात मुस्तफ़ा की औसाफ की आई, बात मुस्तफ़ा की खूबियों की आई, बात या मुस्तफ़ा के खसाइस की आई, तो रब तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया, कितना बेहतरीन सलाम किया कि जिक्र भी अच्छा हो, जाकिर भी अच्छा हो, मज़कूर भी अच्छा हो, खिताब भी अच्छा हो, खिताब करने वाला भी अच्छा हो, मुखातब भी अच्छा हो। इसलिए देखिए, इन्ना अतैनाकल कौसर, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब मोहम्मद अरबी है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रमा अर्श में उड़ता है क्या कहने, सुभान अल्लाह। कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिला शुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना लिया। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।